हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस पे। आज मैं आपके लिए जीके का टॉप 30% करवाने वाला हूं जो सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए सबसे पहला सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। सबसे पहला सवाल है, बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। सेकंड नंबर सवाल है, ननौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? ननौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। तीसरा नंबर सवाल है, फिजी की राजधानी क्या है? फिजी एक देश है जिसका राजधानी सुबा है। ठीक है, जिसकी राजधानी सुबा है। 4 नंबर सवाल है, हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? मूसी नदी के तट पर। 5 नंबर सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी ए ओ हुम के द्वारा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल है, विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया जो है विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इंडोनेशिया की राजधानी जाकार्ता होती है। ठीक है। 7 नंबर सवाल है, आर्य महिला सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आर्य महिला सभा की स्थापना पंडित रमाबाई के द्वारा की गई थी। ठीक है, आर्य महिला सभा की स्थापना पंडित रमाबाई के द्वारा की गई थी। 8 नंबर सवाल है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 9 नंबर सवाल। तो 9 नंबर सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे। 9 नंबर सवाल है, गदर पार्टी का स्थापना कब, कहाँ और किसके द्वारा हुई थी? गदर पार्टी का स्थापना कब, कहाँ और किसके द्वारा हुई थी? तो गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा हुई थी। अमेरिका में हुआ था और 1913 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, लाला हरदयाल के द्वारा और अमेरिका में हुआ था और 1913 में हुआ था। चलिए अगला सवाल है 10 नंबर सवाल। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक है, किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। कितना किलोमीटर? तो 4096 किलोमीटर। ठीक है, कितना किलोमीटर? 4096 यानी 4096 किलोमीटर। 11 नंबर सवाल है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 250 होती है। ठीक है, यानी 250। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल है, म्यांमार भारत के साथ कितना किलोमीटर सीमा साझा करता है? म्यांमार भारत के साथ कितना किलोमीटर सीमा साझा करता है? तो 1643 किलोमीटर, यानी 1643 किलोमीटर म्यांमार भारत के साथ सीमा साझा करता है। 13 नंबर सवाल है, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना है? विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना है? तो 30 वर्ष है। कितना है? 30 वर्ष। 14 नंबर सवाल है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। चलिए 15 नंबर सवाल है। 15 नंबर सवाल, महात्मा गांधी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? महात्मा गांधी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। 16 नंबर सवाल है, काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था? काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था? तो 1925 ईस्वी में। ठीक है, 1925 ईस्वी में काकोरी षड्यंत्र कांड हुआ था। 17 नंबर सवाल है, पुर्तगाल की राजधानी क्या है? पुर्तगाल की राजधानी क्या है? तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। क्या है? लिस्बन। 18 नंबर सवाल है, लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार किसके पास है? लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। सवाल ये भी पूछ सकता है कि किस आर्टिकल में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो आर्टिकल 52 में कहा गया है। ठीक है, 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अभी फिलहाल राष्ट्रपति कौन है? तो रामनाथ कोविंद। ठीक है। चलिए 19 नंबर सवाल देखते हैं। 19 नंबर सवाल है, भारत में लाल मिट्टी मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में पाई जाती है?
भारत में लाल मिट्टी मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में। दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में लाल मिट्टी पाई जाती है। 20 नंबर सवाल है, 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ठीक है, कितना में हुआ था? 1828 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए 21 नंबर सवाल देखते हैं। 21 नंबर सवाल है, भारत में कौन सा अभ्यारण्य गेंडे के लिए प्रसिद्ध है और यह कहाँ है? तो भारत का काजीरंगा जो अभ्यारण्य है ना, वो गेंडे के लिए प्रसिद्ध है और काजीरंगा अभ्यारण्य असम में है। कहाँ है? असम में। ठीक है, असम की राजधानी दिसपुर। चलिए 22 नंबर सवाल है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ठीक है, कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। 23 नंबर सवाल है, राज्यपाल पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राज्यपाल पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो राज्यपाल पद की शपथ जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल है, हिमालय की सबसे बाहरी सीमा को क्या कहा जाता है? हिमालय की सबसे बाहरी सीमा को शिवालिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिवालिक। 25 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि किस देश से ली गई है? तो आयरलैंड देश से। किस देश से ली गई है? आयरलैंड देश से। 26 नंबर सवाल है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए 27 नंबर सवाल देखते हैं। 27 नंबर सवाल ये रहा, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो C राजगोपालाचारी जो थे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। 28 नंबर सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ठीक है, और इस सवाल ये भी पूछ सकता है कि लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु उज्बेकिस्तान एक देश है जहाँ हुआ था। ठीक है, और उस देश की राजधानी ताशकंद है। ठीक है, चलिए 29 नंबर सवाल है, डंडेली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? डंडेली वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है। किस राज्य में है? कर्नाटक में। चलिए आज का लास्ट सवाल है 30 नंबर सवाल, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में है। ठीक है, किस राज्य में है? सिक्किम में। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।